करेगा। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत की थी। जब परमेश्वर पिता वहां सिंहासन पर जाके बैठा तो पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो मददगार, वो लॉयर हमारे लिए भेजा गया। हालेलुया। हमारी ओर से लड़ने के लिए पवित्र आत्मा खड़ा है। हालेलुया। हमें संभालने के लिए पवित्र आत्मा खड़ा है। हमारी हर एक परिस्थितियों में हमें बचाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। और टॉपिक भी पवित्र आत्मा के ऊपर है। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज लोग, मैं आपने भी इस बात को सुना होगा और मैंने भी इस बात को सुना है। आज लोग कहते हैं कि चर्च नहीं जाना चाहिए, वहां धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हालेलुया। आप जानते हो, आप यहाँ काफी समय से आ रहे हो, आप जानते हो कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी जात या किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आया था। हालेलुया। वो मनुष्य को बदलने आया था। हालेलुया। ताकि मनुष्य अपनी उस परिस्थिति से निकलकर जिसमें वो पड़ा है उससे बाहर आए और परमेश्वर की आशीषों में अपना जीवन व्यतीत करे। हालेलुया। वो परमेश्वर का आत्मा आज भी हमारे साथ बना हुआ है। उस महान परमेश्वर ने जो अपना मददगार, अपना सहायक आज आपके और मेरे लिए छोड़ा है, वो आज हमारे साथ है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया। जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं तो पतरस के बारे में आप सबने सुना होगा कि पतरस क्या था, एक मछुआरा था, एक नॉर्मल व्यक्ति था। उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, कोई चंगाई करने का अभिषेक नहीं था, लेकिन वो एक गरीबी में जी रहा था। हालेलुया। आप जान सकते हो कि मछुआरा क्या करता, मछलियों को पकड़ने का उसका बिजनेस था कि कहीं चले गए तो मछली पकड़ ली, बाजार में बेच दी और जितना पैसा हुआ, जितनी इनकम हुई, उससे अपना घर चला लिया। हालेलुया। अपनी गृहस्थी चला ली। मैं आज आपको बताऊं, जो परमेश्वर उस गरीबी से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब पतरस को उस नदी के किनारे बैठे देखा तो क्या कहता है कि मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्य का क्या बनाऊंगा, पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि पतरस की क्या स्थिति है इस समय, पतरस कैसी स्थिति में जी रहा है, पतरस के घर में क्या स्थिति थी। हालेलुया। मेरे साथ इसके मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 16 और 18 निकाल लीजिए। मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 16 और 18 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शामोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। ये शामोन जो नाम आया, मैं बताना चाहूंगी, शामोन पहले पतरस का नाम शामोन था, लेकिन बाद में उसका पतरस हुआ। हालेलुया। अब मैं बताना चाहूंगी कि कैसे परमेश्वर ने पतरस की लाइफ को चेंज करके रख दिया। हालेलुया। आपको बताऊं, जब पतरस परमेश्वर के पीछे हो लिया, वहां पर भी पवित्र आत्मा ने पतरस के जीवन में काम किया। हालेलुया। वो गरीबी के नीचे दबा था पतरस, वो एक मछुआरा था। कितनी इनकम हो सकती है, एक दिन का कितना कमा सकता, अगर मछली मिली तो उसने कमाया, मछली अगर नहीं मिली तो नहीं कमाया। हालेलुया। तो वही घर में सूखी रोटी नमक के साथ कैसा जीवन जी रहा होगा पतरस। हालेलुया। कभी आप सोच विचार कर सकते हो, अगर घर में अन्न ना हो, घर में पैसे ना हो तो कैसा जीवन हम जीते हैं। हालेलुया। घर में खाने के लिए ना हो तो एक टाइम ऐसा भी होता है कि हम ऐसे भूखे सो गए। हालेलुया। शायद मेरे ख्याल से पतरस की लाइफ भी ऐसी थी। हालेलुया। कोई नॉर्मल ही मछुआरा था, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ करोड़ों लाखों रुपए कमाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने एक बात की, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। उसने पिता की इस बात को अपने हृदय में लिया और पिता के जब पीछे हो लिया, मैं आपको बताना चाहूंगी पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कैसा काम किया। हालेलुया। जब वो पिता के पीछे हो लिया और पिता की आज्ञाओं को उसने जाना, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन आया, तो उसने अपने हृदय में पवित्र आत्मा को उसने बसाया। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने की अनुमति दी। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अगर आज आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं होता तो शायद आप पवित्र आत्मा को भी नहीं जान पाते। आप
पतरस को भी नहीं जान पाते, आप यीशु मसीह को भी नहीं जान पाते, आप यूहन्ना को भी नहीं जान पाते, आप मूसा को भी नहीं जान पाते। हालेलुया। लेकिन जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पीछे गया और पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन आया, वो पवित्र वचन उसके हाथों में आया, तो वो उसका प्रेमी बन गया। हालेलुया। और जब वचन का प्रेमी बना, मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा ने पतरस की लाइफ को चेंज करके रख दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने पतरस को अपनी महिमा में ऐसा उठाया, जो हम पढ़ते हैं नए नियम में, तो पतरस की परछाई से लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज भले से आप इस स्थान पे बैठे हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलते हैं, जब उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। इसी प्रकार पवित्र आत्मा ने पतरस के ऊपर अपने आप को प्रकट किया और परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र पतरस खड़ा हुआ। हालेलुया। और आप देख सकते पतरस ने कितने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया। हालेलुया। और हम इस अध्याय को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो जन्म का लंगड़ा था, लोग उसे उस मंदिर पर लाकर बैठा देते थे। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना और पतरस उस आराधनालय में, उस मंदिर में जब जा रहे थे, तो उससे एक आशा थी कि वो भिखारी था, उससे एक आशा थी कि ये मुझे कुछ दे जाए। हालेलुया। लेकिन जो पतरस और यूहन्ना के पास था, क्या कहते, जो हमारे पास है वो तुझे देते, लेकिन धन दौलत हमारे पास नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, वो पवित्र आत्मा की वहां बात हो रही थी। जो आत्मा मुझ पर है वो तुझे दिया जाता है। हालेलुया। और जब उसके ऊपर प्रेयर करी, जब उसको यीशु मसीह के नाम से दिया गया, मैं आपको बताऊंगी वो लंगड़ा खड़ा हो गया था। हालेलुया। और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। वहां पर भी पवित्र आत्मा ने अपने काम को करके दिखाया। एक जन्म के लंगड़े को चलना आसान बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो जन्म का लंगड़ा था, भीख मांगता था उस आराधनालय के सीढ़ियों पर बैठकर, उस मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, तो उसने एक बड़े छुटकारे को पाया। आमेन। हालेलुया। वैसे ही आज अगर हम किसी परिस्थिति के नीचे दबे हैं, किसी कलेश के नीचे दबे हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरी परिस्थितियों को बदल के रख दूंगा। आमेन। हालेलुया। और आज आप पवित्र आत्मा के पीछे लेते। पवित्र आत्मा, मैं आपको बताऊं, कोई वो भी हमारी तरह ही एक व्यक्ति है। उसके भी आंखें हैं, उसके भी हाथ पैर हैं, उसके भी मुंह है। हालेलुया। वो हमारी तरह चल फिर सकता है। हालेलुया। लेकिन उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा आखिर है कौन, वो कैसे कार्य करता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब नाव डूबी जा रही थी, तो चेले डर रहे थे कि हे प्रभु हमें बचा ले, हम डूबे जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है, क्या वो व्यक्ति डूब सकता है? हालेलुया। नहीं डूब सकता। वैसे ही आज इंसान यही चीज भूल जाता है कि आज परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ खड़ा है, लेकिन कुछ टेंशन, कुछ परेशानी हमारे जीवन में आती है, तो हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ू, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। और वचन में एक जगह ऐसे भी रखा है कि मेरे हाथ से तुझे कौन छुड़ा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ से, सच में जब हम उसके हाथों के नीचे आ गए, तो उसके हाथों से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। परेशानी आपको नजर आएंगे, लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। हालेलुया। ऐसे ही पतरस के जीवन को परमेश्वर ने बदला। परमेश्वर के आत्मा ने उसके अद्भुत जीवन में काम किया। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल किया। और जब देखते कि उसकी परछाइयों से लोग चंगे हो रहे हैं, क्या ये बुरी बात थी? हालेलुया। पतरस पहले कैसी स्थिति में जी रहा था, और जब प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर के सुसमाचार को वो बांटने लगा, तो उसका जीवन बदला। उसके जीवन से वो गरीबी का श्राप खत्म हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी महिमा में उसे खड़ा किया, उसके मान और सम्मान को बढ़ाया। क्या ये बुरी बात है? हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ना होता, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन ना होता, मैं कहती हूँ आज वो उसी परिस्थिति में जी रहा होता। हालेलुया। उसी परिस्थिति में, उसी गरीबी में, उसी कलेश में वो जी रहा होता, उसी मेहनत कर कर के वो खा रहा होता, कभी मिलती कभी नहीं मिलती। लेकिन जब परमेश्वर के पीछे आया, परमेश्वर ने उसे हर एक आशीषों से तृप्त किया, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मैं आपको बताना चाहूंगी,
परमेश्वर कोई धर्म और जात बदलने नहीं आया, परमेश्वर जीवन बदलने आया। हालेलुया। और आज यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं कहती हूँ यहाँ सबके जीवन में गवाही है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक जीवनों में अद्भुत गवाहियों को दे रखा है। हालेलुया। और जब हम जकरिया के बारे में पढ़ते, जकरिया कैसा व्यक्ति था? चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, कर लेने वाला व्यक्ति था, वो गरीबों को भी नहीं छोड़ता था। हालेलुया। लेकिन जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो क्या उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो नाटा था। हालेलुया। गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जकरिया ने उसी समय निर्णय को बनाया और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया। मैं आपके क्या बताना चाहूंगी, जो उसके जीवन में परेशानियां थी, जो दुख था, आप क्या समझ रहे हो कि वो धनवान व्यक्ति होने के बाद खुश था? वो खुश नहीं था। उसके जीवन में आशीषें नहीं थी। हालेलुया। उसके परिवार में आशीषें नहीं थी। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, उसके पास जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा और जकरिया ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। और क्या कहता है कि मैंने जिसका लिया उसका दुगना भी लौटा दूंगा। हालेलुया। एक कर लेने वाला व्यक्ति गरीबों से ले रहा है, ज्यादा पैसे ले रहा है बिना फालतू के। हाँ, कितनी बुरी बात है। हालेलुया। आज के समय में तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो उस समय ले रहा था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पहुंचा कि जो चीज गलत है, उसने गलत चीजों से अपना मन फिराया, क्या ये गलत बात है? हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया और ऐसे पिता ने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। हम भी किसी परिस्थिति में थे, हमारे जीवन में भी परेशानियां थी, हमारे जीवन में भी कलेश था, लेकिन पिता ने हमें उन कलेशों से छुड़ाया। हालेलुया। जब हम लूका की पुस्तक अध्याय 9 आयत नंबर 1 से 10 तक पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 9 आयत नंबर 1 से लेकर 19 1 से लेकर 9 तक जो हम पढ़ते हैं, उसमें यह लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। कि वचन क्या बताया? वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हेड था। हालेलुया। और क्या था? वो धनवान व्यक्ति था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आगे क्या लिखा है? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। क्या कहा लोगों ने? कि यीशु मसीह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, क्या डॉक्टर ऐसे व्यक्ति के लिए है कि जो बिल्कुल चंगा है, बिल्कुल स्वस्थ है? ऐसे लोगों के लिए है? नहीं, वो बीमारों के लिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का भी वचन भी कहता है कि वेद भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु किसके लिए है? बीमारों के लिए। हालेलुया। तो वही परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें बताने लग गए कि अरे ये तो वैसे परमेश्वर है और पापी के घर में जाके उपस्थित हुआ। हालेलुया। ये तो उसके घर में उपस्थित हो रहा है। हालेलुया। उसके पीछे काफी बातें बनाने लगे। मैं आज आपको बताने, ऐसी मसीह जीवन है। मसीह जीवन में भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ये चीजें आ जाती है। हालेलुया। हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठा देते हैं। हालेलुया। मैं कहती, जब इंसानों ने पिता को नहीं छोड़ा, क्या वो मुझे और आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। लेकिन जब एक पापी मनुष्य ने अपना मन फिरा लिया, तो हमारा वहां उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि न्याय करने का अधिकार मेरा और आपका नहीं, परंतु पिता का है। हालेलुया। उस जक्कई ने, जो पापी मनुष्य था, उसने अपना मन फिराया और परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन समर्पित किया। हालेलुया। जब उसने अपना मन फिराया और परमेश्वर के हाथों में
अपना जीवन दिया तो जक्कई की लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ चेंज हो, आज आपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया है तो किसी पर दोष लगाना छोड़े। हालेलुया। किसी पर उंगली उठाना छोड़े। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा करते तो हम अपनी आशीषों को भी रोकते हैं। हालेलुया। उन हम आशीषों में क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्यों परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जिस चीज के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी उस चीज को हम कर रहे होते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा इस चीज से शोकित होता है, दुखी होता है। आपको पता, उन लोगों ने कुड़कुड़ाया प्रभु यीशु मसीह पर, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति गलत भावना को रखा, घृणा को रखा कि वो तो एक पापी के यहाँ जा उपस्थित हुआ। हालेलुया। लेकिन उस पापी के घर ना जाता, वो पापी के घर ना जाता, वो अपना मन भी ना फिराता। हालेलुया। उसी में अपना जीवन अब तक जीता रहता और इसी तरह उसका नाश हो गया होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाए। आमीन। हालेलुया। नरक और स्वर्ग की बातें सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता नरक किसके लिए और स्वर्ग किसके लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर भी क्लियर करना चाहूंगी, नरक सिर्फ शैतान के लिए बनाया गया, मनुष्य के लिए नरक की सृष्टि नहीं की गई थी। हालेलुया। नरक की सृष्टि सिर्फ परमेश्वर ने शैतान के लिए किए गए, क्योंकि वो उसी का स्थान है। लेकिन स्वर्ग में हर एक व्यक्ति जाए, परमेश्वर की इच्छा भी यही है। हालेलुया। तो इसमें आगे क्या लिखा है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। उसने अपना वही मन फिराया और परमेश्वर के आगे झुक गया और अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। उसने अंगीकार किया जो मैंने लोगों के साथ गलत किया। हालेलुया। वो पछताया। हालेलुया। पछताया तो क्या कहता प्रभु से कि मैं लोगों का मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता, और यदि किसी का कुछ लिया भी अन्याय करके लिया हो तो मैं उसे भी फेर देता हूँ। हालेलुया। अगर किसी का मैंने झूठ बोलकर किसी से गलती से अन्याय करके ले लिया है, परमेश्वर मैं उसका वो भी फेर देता हूँ और दुगना ही फेर देता हूँ। हालेलुया। और जब वो घुटनों पे आया, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित किया जक्कई ने, तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगी, वहां पर भी पवित्र आत्मा का काम हो रहा था। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन को बदल डाला, उसके परिवार की परिस्थिति को बदल डाला। हालेलुया। आज हम देख सकते हैं लोगों के पास लाखों लाखों रुपए पड़ा है, करोड़ों रुपए पड़ा है, लेकिन शांति नहीं है। वही जक्कई के जीवन जैसा। हालेलुया। जक्कई के जीवन में भी वो भी धनी व्यक्ति था। हालेलुया। उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके घर में बरकतें नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के पीछे चला। जब परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया तो पवित्र आत्मा ने उसकी कंडीशन ही चेंज कर दी। हालेलुया। उसे हर एक चीजों से आशीषित किया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आज हमको ब्लेस करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग परेशानी में, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, परमेश्वर चाहता है मैं उनकी परिस्थितियों को चेंज कर दूं, मैं उनकी बीमारियों से उन्हें निकाल लाऊं। हालेलुया। उनके परेशानियों से उन्हें निकाल लाऊं। क्या ये परमेश्वर गलत करता है? नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। हालेलुया। और जब हम सामून के बारे में पढ़ते हैं, सामून के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? वो तो लोगों को मारता कूटता था, जो परमेश्वर की ज्योति थी, परमेश्वर की संतान थी, उन पर अत्याचार करता था। हालेलुया। उन्हें ताड़ना देता था ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार न सुनाए। क्या पौलुस का जीवन बदला? उस हत्या करना, मारना, कूटना, उसका ये लाइफ था, परमेश्वर के लोगों को दुखी करना। लेकिन जब उसका लाइफ बदला तो और ही कुछ हो गया। क्या परमेश्वर ने गलत किया सामून की जिंदगी को बदलकर? हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ गलत नहीं किया, एक हत्यारे के जीवन को चेंज करके रख दिया। हालेलुया। मेरे साथ प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 आयत नंबर 1 से 3 मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगी और एक 22 पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर खड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था।
जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और इफिलुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकली गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। क्या बता रहा है ये अध्याय 8 में? क्या बता रहा है कि जो शाऊल था क्या करता था? लोगों को मारता और कूटता था। हालेलुया। उन पर अत्याचार करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला। जब हम आयत नंबर 9 पढ़ते हैं प्रेरितों की, तो उसमें क्या लिखा है? प्रभु एक बात को बोलते, उसमें लिखा है परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, शाऊल जब चलते हुए यात्रा में दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। वो परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, उन्हें ताड़ना दे रहा था, उन्हें दुख पहुंचा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर क्या कहता है? शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल नहीं जानता था कि ये पिता उससे बात कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब उसने जाना कि पिता प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर, उसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? तब बोलता मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। मैं आपको बता, पौलुस सता रहा था लोगों को, लेकिन पीड़ा परमेश्वर को हो रही थी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा रो रहा था, वो दुखी हो रहा था। हालेलुया। आज वो दुख और वो दर्द हमें होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग सताए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस के जीवन को बदल के रखा। क्या उसने उसका धर्म चेंज किया था? उसकी जात चेंज की थी? नहीं की थी, परंतु पौलुस के जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया था। हालेलुया। और हम देख सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, नए नियम में क्या बताया कि जब परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए पौलुस को इस्तेमाल किया तो उसके रुमाल रखने से लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। लोग छुटकारे को पाने लगे। हालेलुया। वहां पर भी पवित्र आत्मा ही काम कर रहा था। हालेलुया। आज जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे देते हो और जो गलतियां आप कर रहे हो उससे जब पश्चाताप कर लेते हो, उससे मुड़ जाते हो और पिता के वचन के अनुसार अपने जीवन देते हो, तो परमेश्वर आपको आशीषों से भरना शुरू करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अध्याय 8 उसकी 22 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है उसमें? इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। क्यों कह रहा है परमेश्वर का वचन पौलुस से? क्योंकि जब पतरस लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो पवित्र आत्मा से भर रहे थे, और लेकिन क्या करता, शाऊल दाम लगा रहा था कि इसके कितने पैसे लगेंगे, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। उसके विचार सही नहीं थे। परमेश्वर जानता है मनुष्य के विचार सही नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। आज हम भी कुछ ऐसे ही मसीह लोग हैं। हालेलुया। हम भी ऐसे कुछ हैं कि हम प्रभु में चल रहे होते सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अचानक एक मोड़ ऐसा हो जाता है कि हम भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हालेलुया। जो कि हमको नहीं करनी है। हालेलुया। आपको पता है जब हमारे जीवन से ये गलतियां होती है तब भी हम अपनी आशीषों को स्टॉप कर देते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने बुराई से मन नहीं फिराया। हालेलुया। और वचन कहता है बुराई से मन फिरा और प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन के विचार क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। और क्षमा करने वाला भी कौन है? वो सहायक, वो मददगार, वो पवित्र आत्मा, वो वकील जो मेरे और आपके लिए यहाँ पर भेजा गया। हालेलुया। जो हमारे लिए सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हमें आपको पता है मन के विचार क्योंकि जो मन में उत्पन्न होता है वही मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो यही है। हालेलुया। इसकी हमें चौकसी करनी, क्योंकि अगर मुंह से जो निकलता है, हम जो मुंह से खाते हैं वो हमें अपवित्र नहीं करता, परंतु जो हृदय से निकलता है वो हमें अपवित्र करता है। हालेलुया। जैसे कि बुरी बातें, किसी के लिए हम घृणा इस हृदय में रख ले तब भी हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं।
किसी के लिए हम गलत बोले तब हमें पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। हालेलुया। शोकित करने का मतलब है उसे निराश करना, और निराश करने का मतलब है पवित्र आत्मा को अपने जीवन में शांत करना। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शांत होता है तो हमारे जीवन में काम नहीं होते। हालेलुया। तो वही पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाहे कि बुराई से मन फिरा और परमेश्वर से प्रार्थना कर। हालेलुया। स्वभाव तेरे मन के विचार क्षमा किए जाए। हालेलुया। जब आज मेरे प्रियो मैं आपसे बोलती हूँ, जब आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करोगे, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम पुराने नियम की पुस्तक पढ़ते तो उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा और ऐसे भूल जाऊंगा जैसे पूरब से पश्चिम। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा प्रेम करने वाला पिता है। हालेलुया। वो क्षमा करने वाला पिता है, वो प्रेमी पिता है। हालेलुया। और एक जगह यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। वो पिता परमेश्वर होने के बावजूद हमारे जीवन से गलतियां हो रही है, वो क्षमा कर दे रहा है और वही काम हमसे करने के लिए कह रहा है। क्या हम इतना नहीं कर सकते? हालेलुया। परमेश्वर के आगे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। क्या हम इतना ही नहीं कर पा रहे? हालेलुया। हम एक ही काम की वजह से अपनी ब्लेसिंग्स को आज रोके पड़े। हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं आ रही है, आशीषें क्यों रुकी पड़ी हैं? वो यही कारण है कि हमने अपने कामों की वजह से अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को रोके रखा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं आपसे यही कहूंगी, पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करें। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करने के लिए रेडी है। हालेलुया। आपको हर एक बातों से क्षमा करने के लिए रेडी है। जब आज पूरे समर्पण के साथ, आप पूरे हृदय के साथ उससे ये बात बोलते हैं तो पवित्र आत्मा देखना वो आपके साथ अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। जब